नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत करते और बात 10 लाख के इनामी दक्षिणी छोटा नागपुर का जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक ने AK-47 हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक ने शुक्रवार को रांची में विधिवत आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज प्रमाणिक की तलाश राज्य पुलिस के साथ साथ NIA को भी थी। राज्य पुलिस ने महाराज पर 10 लाख का इनाम रखा था। महाराज प्रमाणिक कई वारदातों में शामिल है। अब जाकर उसने पुलिस के सामने विधिवत सरेंडर कर दिया। दोस्तों, महाराज प्रमाणिक के सरेंडर करने के पीछे की वजह दरअसल भाकपा माओवादी संगठन में पतिराम मांझी को जब सेंट्रल कमेटी बनाकर सारंडा इलाके का प्रभार दे दिया गया, तब माओवादी संगठन में आदिवासी नेताओं के बीच नाराजगी उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद महाराज प्रमाणिक ने संगठन छोड़ दिया था। योजन थोड़ा होता है, जब तक वहाँ काम कीजिएगा तब वो लोग नाम लेगा। वहाँ से निकल जाने के बाद सबको वही आरोप लगाता है। संगठन का ये भी कहना है कि आप AK-96 लेकर भागे। ना, गलत बात है। जो है सब आप लोग के सामने है और अलग इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़े नेता के बेटे बेटियां विदेश में पढ़ते हैं, किसी का जानते हैं किसी का नाम जो विदेश में पढ़ता हो? उतना डिटेल से वो लोग नहीं बताता है। नीचे स्तर में जो भी बताने का है, जो है यहाँ का आला अधिकार है, जो सारा चीज बड़े सर लोग जो हैं जिनके समर्पण में हम सिलेंडर किए हैं, उन लोग को सारा डिटेल हम बता चुके हैं। और खासकर बुंडू, चांडिल सब जोन और रांची, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, जो माओवादियों का गढ़ माना जाता है और विगत कई सालों से वहां एक बड़ा माओइस्ट प्रेजेंस है। वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण माओवादी संगठन का जो कमांडर है, जोनल कमांडर, जिसपे झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था, महाराज प्रमाणिक, उसके द्वारा आज इस आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर झारखंड पुलिस, CRPF, SSB और जो सभी बल इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। साथ साथ इनके द्वारा जो वेपन AK-47 इनके द्वारा यूज किया जाता था, 2 मैगजीन, 150 गोली और अन्य वायरलेस सेट इत्यादि के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। कौन है नक्सली जोनल कमांडर महाराज? उस पर क्यों 10 लाख के नाम था घोषित? चलिए हम आपको इसका इतिहास बताते हैं। दरअसल महाराज प्रमाणिक कई वारदातों में शामिल है। पुलिस के साथ NIA को भी उसकी तलाश थी, जिनमें सरायकेला के कुकरूहाट, लांजी समेत कई वारदातों में महाराज प्रमाणिक की संलिप्तता है। 14/2/2019 को महाराज प्रमाणिक के नेतृत्व में माओवादियों ने सरायकेला के कुकरूहाट में पुलिस बल पर हमला कर 5 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। मार्च 2021 में लांची में IT धमाके में 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसका आरोप महाराज प्रमाणिक के दस्ते पर है। बताया जा रहा है कि महाराज प्रमाणिक करीब 6 महीने पहले से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। तब से वो पुलिस अभिरक्षा में था। पुलिस तब से उससे किसी गुप्त ठिकाने पर पूछताछ कर रही थी। महाराज प्रमाणिक की दी गई जानकारी के आधार पर झारखंड पुलिस को अब तक काफी सफलता मिली है। अब जाकर उसने पुलिस के सामने विधिवत सरेंडर कर दिया है। गढ़वा जिले की CRPF और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2018 में भंडारिया थाना क्षेत्र के खपरी महुआ बम विस्फोट में शामिल एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार माओवादी का नाम मुन्ना नगेसिया उर्फ ललित नगेसिया है और जो छत्तीसगढ़ के सामरी का रहने वाला है। CRPF 172 बटालियन और पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उसे कुली गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माओवादी मुन्ना नगेसिया ने वर्ष 2018 में बारूदी सुरंग बिछाकर विस्फोट किया था, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। तब से इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। भंडारिया थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर SDPO सुदर्शन आस्तिक ने बताया कि कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जिसके बाद मुन्ना नगेसिया को गिरफ्तार किया गया। भाकपा माओवादी संगठन के मुन्ना नागेसिया उर्फ ललित नागेसिया की गिरफ्तारी हुई है। यह जो है 27/6/18 में एक बम विस्फोट हुआ था
और उस आधार पर मनरेगा थाना में कांड संख्या 5518 दर्ज किया गया था। उसी में यह वांछित था। इसकी गिरफ्तारी गढ़वा पुलिस एवं 172 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार की गई है। इसे पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। भाकपा माओवादी की ओर से 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही 27 जनवरी को बुलाए गए बिहार झारखंड बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग ने मुख्यालय को सूचना दी है कि बंद के दौरान नक्सली झारखंड में अपने प्रभाव वाले क्षेत्र के इलाके में पुलिस की टीम पर हमला कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भाकपा माओवादियों ने प्रशांत बोस और शीला मरांडी को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। मांगों को लेकर नक्सली केस से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाएंगे और साथ ही 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद की घोषणा की है।